ये वीडियो आपकी रियलिटी शिफ्ट कर देगी। आज मैं आपको वो प्रैक्टिकल मेथड बताऊंगी जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे, जिससे मैंने ट्रस्ट डेवलप किया और मैनिफेस्टेशन मेरा एफर्टलेस हो गया। अगर आप मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट समझना चाहते हैं बिना ओवर थिंकिंग का शिकार बने, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। बिल्कुल आँख खोलकर, दिमाग खोलकर इसे सुनिए, क्योंकि जब आप ओवर थिंकिंग से फ्री हो जाते हैं तभी मैनिफेस्टेशन फ्लो में आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग में आती कैसे है। देखो, हमारी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, और इसका सॉल्यूशन जानने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से शुरू हुई, इसका क्या ओरिजिन है और ये कैसे काम करती है। तभी हम इसके सॉल्यूशन को दिल से समझ पाएंगे। ये ओवर थिंकिंग दिमाग में कैसे आती है? एक छोटी सी चीज़ से और फिर वो बड़ा स्नोबॉल बन जाती है। जैसे कि एक छोटा सा थॉट एक छोटे से स्नो के गोले जैसा होता है। दिमाग के पहाड़ से गिरता हुआ और नीचे गिरता हुआ वो बड़ा बॉल बन जाता है, जिसे हम स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। साइंस कहती है कि जब एक थॉट आता है ना, तो दिमाग उसे बार बार सोचने लगता है और हर बार थोड़ी टेंशन ऐड और हो जाती है और बूम, ओवर थिंकिंग ऑन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ प्रियास एग्जाम्पल। ये एक इमेजिनरी एग्जाम्पल है। इससे हम समझते हैं कि ये ओवर थिंकिंग कैसे अराइज होती है हमारे दिमाग में। तो प्रिया एक दिन अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रही थी। थोड़ी सी नॉर्मल नोकझोंक हो रही थी। प्रिया ने कुछ बोला, मे बी थोड़ा एटीट्यूड में, और उस लड़के ने भी जवाब दे दिया। फिर क्या था, फ़ोन कट हो गया। बस यहाँ से प्रिया का जो दिमाग है ना, वो ओवर ड्राइव स्टार्ट कर दिया उस दिमाग ने। पहला थॉट आया प्रिया को कि मैंने कुछ गलत बोला क्या। फिर बॉयफ्रेंड के रिएक्शन पर सोचने का ख्याल आया कि उसने मेरा फ़ोन क्यों काटा। और ये थॉट प्रोसेस एक लूप में बदल गया कि मेरी बात बोलने की वजह से तो कहीं वो मुझसे नाराज़ हो गया और उस नाराज़गी से उसने मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और ये लड़ाई अब पक्का हमारा ब्रेकअप करवा देगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। एक के बाद एक थॉट से इमोशन आए और इन इमोशंस की वजह से दिल तेज़ धड़कने लगा, घबराहट सी छा गई, सांस रुक सी गई, लगा जैसे कि बॉडी में एक तूफान सा आ गया हो। पूरी रात वो परेशान रही कि उसका बॉयफ्रेंड फ़ोन नहीं पिक कर रहा, और नेक्स्ट डे फ़ोन आया बॉयफ्रेंड का, तो उसने कहा कि यार, मेरे फ़ोन की बैटरी तुमसे बात करते करते डिस्चार्ज हो गई थी और चार्जर मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। सुबह जैसे ही मुझे चार्जर मिला ना, तो सबसे पहला काम मैंने तुम्हें फ़ोन करने का करा। ये उसके बॉयफ्रेंड ने कहा। अब प्रिया को राहत की सांस आई, लेकिन पूरी रात उसकी ऐसे गुजरी कि बस पूछो ही मत। और ऐसा हम सबके साथ किसी ना किसी शेप और साइज़ में होता है। प्रिया की जगह और उसकी सिचुएशन की जगह आप खुद को रख के देखेंगे तो ये बात आप पर भी बिल्कुल अच्छे से लागू होगी। ये ओवर थिंकिंग ही है जो आपको आपके ड्रीम्स अचीव नहीं करने दे रही। एक छोटा सा ख्याल आपको कैसे एंग्जाइटी देता है, और मज़े की बात यह है कि 99% ऑफ द टाइम जो हम नेगेटिव सोचते हैं ना, वैसा कुछ भी हमारी लाइफ में नहीं होता। अब मैं आपको वो हैक्स बताने वाली हूँ जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ जब भी ओवर थिंकिंग का शिकार होती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दीज हैक्स आर सिंपल एंड ईजी टू ट्राई एंड वेरी वेरी इफेक्टिव। ऑल यू नीड इज जस्ट 3 minutes इन अ डे टू डू दिस। सबसे पहला है, सब लिख डालो जो भी दिमाग में घूम रहा है ना, जैसे कि वो मुझसे नाराज़ है या मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगी, ये सब कुछ एक पेपर पे लिख दो। परफेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो थॉट जो आपको तंग कर रहा है जल्दी से एक पेपर पे लिखो। 1 minute लगा दो, लिखते जाओ और टेंशन को बिल्कुल अपने पेन में डाल दो। दूसरा स्टेप है, टुकड़े टुकड़े कर दो। अब उस पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दो। जितना छोटा हो सके उतना छोटा टुकड़ा करो। हर एक टुकड़े को अपना थॉट समझो, बेकार का थॉट समझो। जितने ज़्यादा टुकड़े उतने ज़्यादा वो फालतू के थॉट्स हैं। तीसरा स्टेप है, थ्रो देम अवे। अब एक बोल लो, सारे छोटे छोटे पीसेस उसमें ऐड कर दो और उस बोल को जाके डस्टबिन में थ्रो कर दो। टुकड़े रूपी फालतू के विचार आपके दिमाग से बाहर जा चुके हैं, ऐसा महसूस करो, क्योंकि फिजिकली आपने ऐसा किया है। 3 मिनट में लिखना, फाड़ना और उसको थ्रो करना और ओवर थिंकिंग का चक्कर ऑफ। सिंपल लग रहा है ना, पर जब आप ट्राई करोगे तब पता चलेगा कि इसकी क्या पावर है।
तो ये रहे हमारे हैक, 3 स्टेप्स 3 मिनट्स और ओवरथिंकिंग खत्म। एक पेन और पेपर ले लो और धीरे धीरे मेरे साथ चलो। ये एक छोटी सी प्रोसेस है जो दिल और दिमाग दोनों को शांति देगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये काम क्यों करता है, क्या है इसके पीछे की साइंस, आइए जानते हैं। साइंस कहती है कि जब आप ओवरथिंक करते हो ना, तो दिमाग का जो एक हिस्सा होता है जो सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, वो एक लूप में फंस जाता है। और जब आप उस विचार को लिखते हैं जिस लूप में वो फंसा हुआ है, तो वो आपके दिमाग से बाहर आ जाता है। जैसे आपने उसे कागज़ पर रख दिया और दिल का बोझ आपका एकदम से हल्का हो जाता है। अब हम उसके पीसेस क्यों करते हैं छोटे छोटे, क्योंकि ये दिमाग को एक सिग्नल देता है कि अब ये चिंता मेरी ख़त्म हो गई है। ये सब जो आप मन ही मन कर रहे थे, जब आप फिजिकली एक्शंस में करते हो तो आपको विश्वास आता है। तो इसीलिए हम ये सब काम करते हैं। और जब हम इसे थ्रो करते हैं ना, तो वो थ्रो करने की जो एक्टिविटी है वो एक तरह से लेट गो होता है। लेट गो ऑफ द अननेसेसरी थॉट्स दैट आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। जब आप कहते हो कि मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगी, तो ये एक विश्वास आपके दिमाग में और बढ़ाता है। स्पिरिचुअली अगर आप देखो तो ये आपको याद दिलाता है कि आप अपने विचारों से बड़े हो, उनसे अलग हो। और अगर देखो तो 99% जो नेगेटिव चीज़ें हम सोचते रहते हैं दिन पर दिन, वो होती भी नहीं हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा है। देखा कितना सिंपल है ओवर थिंकिंग को अपने दिमाग से निकालना। सबसे पहले तो हमें जो साइन मिलता है ना कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं, वो ये होता है कि जो एक थॉट आप बार बार सोचते रहते हो और उस थॉट के जो ब्रांचेस आते रहते हैं ना, कि क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता, अगर उसने मेरा फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया तो, अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो ये सारे जो है ना ब्रांचेस हैं मेन आपके पेरेंट थॉट के। पेरेंट थॉट आपका है कि अगर वो मुझे नहीं मिला तो। इस तरह की जो ओवर थिंकिंग है, इससे हमको अपने आप को दूर रखना है एज मच एज पॉसिबल when we are trying to manifest our love। तो इसीलिए ये जो मैंने आपको हैक बताया है ना, ये आप ज़रूर करिए। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, ओवर थिंकिंग होती है और ये इतनी पुरानी हमारी आदत है, तो ये एकदम से जाएगी भी नहीं। इसको मैनेज करना हमें सीखना होगा। इसे मैनेज हम तभी कर पाएंगे जब हमें एक्चुअली प्रोसेस पता होगा कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताया है। तो जब हमें प्रोसेस पता है, तो अब हम हैक को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, जैसे ही आप खुद को देखो ना ओवर थिंकिंग करते हुए, तो ये एक्टिविटी ज़रूर करना। और ये एक्टिविटी करने के बाद आपको इतनी राहत की सांस मिलने वाली है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और वो ही राहत की सांस आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड को बहुत तेज़ बढ़ा देगी। तो ये एक्टिविटी करने के बाद आपको कैसा फील होता है, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, ये मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करिए। और गाइस, एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है अबाउट लव मैनिफेस्टेशन, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।